सो डीशॉ की तरफ से ये जो अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे सेकंड ईयर थर्ड ईयर फीमेल स्टूडेंट्स एलिजिबल है, जहाँ पे आपको 50,000 रुपये की स्टाइपेंड मिल रही है और साथ ही साथ में आपको डीशॉ की तरफ से मेंटरशिप करानी मिल रही है। इस वीडियो में मैं सारी डिटेल दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपूत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको डीशॉ की तरफ से डीशॉ एसेंट एडुकेयर प्रोग्राम जो होता है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सुमेर भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, इसी के साथ साथ इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ में कुछ टिप्स भी दूंगा कि ऐसा ऐसा करोगे तो क्रैक करने में आसानी होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले आ जाते हैं कि सुमेर भाई ये प्रोग्राम क्या होता है। तो देखो, एक ये मेंटरशिप प्रोग्राम है डीशॉ की तरफ से, क्लियर है, जिसमें फीमेल जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो करंटली सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है वो एलिजिबल है। तो यहाँ पे क्या होता है, 6 मंथ का मेंटरशिप आपको मिलती है। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो, डीशॉ में जो काम कर रहे हैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे, वो आपको आके प्रॉपरली गाइड करते हैं आपके करियर के लिए। बहुत कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे किस तरह से काम होता है, बहुत कुछ अपने को सीखने मिलता है। इसी के साथ साथ आपको 50,000 रुपये की स्टाइपेंड मिलती है। तो यार मतलब मैं ही सीख रहा हूँ और मुझे ही पैसे मिल रहे हैं। क्लियर है? ये डीशॉ की तरफ से एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है, जहाँ पे वुमेंस को भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भैया आपको भी सीखना तो ज़रूरी है ना यार। क्लियर है? तो ये एक चीज़ है जो होता है, एक प्रोग्राम है, एडुकेयर प्रोग्राम है डीशॉ की तरफ से, कम्प्लीटली फ्री है। ये समझा कि होती क्या चीज़ है। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप एक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, कोई भी ब्रांच से, पहले ये लोग कंप्यूटर स्पेसिफिक ब्रांचेस थे, लेकिन अभी इन्होंने रखा है कि अगर आप कोई भी ब्रांचेस से हो, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हो, फीमेल स्टूडेंट हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप एमसीए कर रहे हो और फीमेल स्टूडेंट हो, तो अगर करंटली आप सेकेंड ईयर में हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिक एलिजिबिलिटी समझ गया कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या अप्लाई कर सकता है। ओके सुमेर भाई, अभी इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ज़रा बताओ। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ना इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना पड़ेगा। इसको बहुत डिटेल में फिल करना है, ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के तू भर रहा है मैं भर, इस तरह से मत फिल करना। इसमें प्रॉपरली हर एक क्वेश्चन का आप अपना सोच समझ के आंसर्स देना, सिर्फ चैट जीपीटी से कॉपी मत कर लेना, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका फर्स्ट राउंड सिलेक्शन ये है। अगर आपने अपनी प्रॉपरली डिटेल्स, अपने टेक स्टैक, अपनी टेक्नोलॉजी, जो भी आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो वो प्रॉपरली फिल किया, तो ये पहला आपका सिलेक्शन राउंड होगा। अगर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में सिलेक्शन होता है, यू विल गो टू द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड इनका ऑनलाइन असेसमेंट है, जिसमें 3 कोडिंग क्वेश्चंस पूछेंगे और 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। कोडिंग क्वेश्चन बेसिकली अपना डीएसए ही पूछा जाएगा। डीएसए अगर आप अभी से सेकंड ईयर थर्ड ईयर फीमेल स्टूडेंट है, फिर मेल स्टूडेंट हो, डीएसए नहीं कर रहे हो तो अभी से करना शुरू कर दो, क्योंकि आगे जाके आप सर्विस बेस्ड कंपनी में भी जाओगे ना, तो भी टीसीएस विप्रो भी 2 कोडिंग क्वेश्चन तो डीएसए के पूछ ही रही है अभी भी। 3.5 लाख का पैकेज दे रही है या फिर 7-8 लाख का भी पैकेज दे रही है, डीएसए पूछती है। और अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड जैसे माइक्रोसॉफ्ट गूगल वाली कंपनी में काम करना चाहते हो, तो डीएसए ही पे ही पूरा एलिमिनेशन होता है। तो अगर आप अपने अब तक डीएसए शुरू नहीं किया तो अब से करना शुरू करते भाई। क्लियर है? तो यहाँ पे बेसिकली मीडियम लेवल ऑफ लीड कोड के क्वेश्चन होंगे। कहाँ से ये वाले प्रिपरेशन करने सुमेर भाई? टीकी फॉरवर्ड करके एक वेबसाइट है, मेरा दोस्त स्ट्राइवर है उनकी, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। उसी के साथ साथ डीएसए की स्ट्राइवर की शीट होती है, लव ओपर की शीट है, आप वो फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ मेरा दोस्त अर्श गोयल है, उनकी भी एक शीट है, अर्श गोयल की शीट। इन सब की मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वो अगर चेकआउट कर लो तो आप आराम से अपनी डीएसए की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये पहली चीज़ हो गई 3 कोडिंग क्वेश्चन की। उसी के साथ साथ एमसीक्यूज जो आने वाले हैं वो सीएस फंडामेंटल्स पे आ सकते हैं। सीएस फंडामेंटल्स क्या होते हैं? जैसे ऊप्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया, और उसी के साथ साथ डीएसए के भी कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये वो सीएस फंडामेंटल्स है जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क भी इसमें इंक्लूडेड होता है। क्लियर है? तो इसके बेसिस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। सीएस फंडामेंटल्स इंटरव्यू बिट करके वेबसाइट है, उस पर ना आपको प्रॉपरली इनके इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप उनको भी पढ़ के चले जाओगे तो आपकी ठीक ठाक तैयारी हो जाती है। साथ ही कुछ बहुत लोगों ने पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं, उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी 2-2 घंटे के 3-3 घंटे की वीडियो है एक सब्जेक्ट के, आप आराम से करके खुद के सीएस फंडामेंटल क्लियर कर सकते हो। ये दोनों हो गया प्रिपरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होने वाला है, लीड कोड की प्रॉब्लम आएगी मीडियम लेवल की। अगर आपने ये क्रैक कर ली तो फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है। टेक्निकल इंटरव्यू अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कुछ तो प्रोजेक्ट बनाया होगा, अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। लोगों को अच्छा लगता है आपने कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाया है, तो जो भी प्रोजेक्ट बनाया है वो लाइव कहीं होस्ट होना चाहिए, तो उसका ध्यान रखना। उसी के साथ साथ आपके सीएस फंडामेंटल्स यहाँ पे भी पूछे जाएंगे, और साथ में आपको डीएसए के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपकी जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व की थी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, किस तरह से आपने उसको फॉलो किया, उसको पूरे बेसिस पे आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। और यही चीज़ आपको आगे इन फ्यूचर बड़ी बड़ी इंटरव्यूज़ क्रैक करोगे ना, तो वही प्रोसेस होने वाला है। पर जितना आपका ऑनलाइन असेसमेंट टफ होगा उतना टेक्निकल नहीं होने वाला। मेन ऑनलाइन असेसमेंट टफ होने वाला है, फिर टेक्निकल हो गया, फिर एक इंटरपर्सनल राउंड होता है जो एचआर राउंड होता है। वहाँ पे आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, आपका माइंडसेट क्या है,
आप कल्चर में फिट होगे कि नहीं, उस तरह से। तो ये आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। इसके बाद ये आपका 6 मंथ का आपका मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें होगी, सेशंस होंगे, और साथ में इनका ओरिएंटेशन भी होगा जो करंटली हैदराबाद में होगा। और वहाँ पे आपको जाने को मिलेगा यार, बड़े बड़े लोगों को मिलने मिलेगा, सीखने मिलेगा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को मिलेगा, आपकी नेटवर्किंग होगी। और ऐसी कोई चीज़ आपके रेज्यूमे में आ जाती है ना कि मैंने ये कुछ किया है, तो आपकी मतलब ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है? तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप एक फीमेल स्टूडेंट हो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की, तो आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। क्लियर है? अगर आप नहीं हो या फिर आपका कोई जूनियर है तो उसको बता दो। अगर आप एक मेल स्टूडेंट हो, कोई फीमेल को जानते हो, तो उसको बता दो कि यार तेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरा मेन गोल यही है कि आपको अपॉर्चुनिटी बताना। फिर चाहे आप कोई भी एक ऐसी सिटी हो, टियर 3 सिटी है, वहाँ पे टियर 3 कॉलेज में हो जहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं आती, तो भाई अपन ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी फोड़ सकते हैं ना। क्लियर है? अभी भी अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो, कुछ भी तैयारी नहीं शुरू की है ना, तो मेरा बेसिकली यही रहेगा कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम करना शुरू कर लो, खुद के प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर लो और खुद पे काम करना शुरू कर लो। कॉलेज के भरोसे मत रहो कि ये लोग कुछ नहीं करा रहे, मेरे अटेंडेंस ये है भाई, 4 साल बाद ये लोग तेरे को छोड़ के बोलेंगे हाँ हो गया भाई निकलो। अपनी जिम्मेदारी है। क्लियर है? एंड आई टोटली बिलीव इन यू कि तुम भी कर सकते हो। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो। इसके लाइक टारगेट है अपन 500 लाइक रखते हैं, और इसी के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।